जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है, वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है, और जब चित्त नहीं फुरता तब अद्वैत सत्ता भासित होती है, और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे राम जी, जब तुमको आत्मपद का अनुभव होगा तब जितने जगत के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी में भासित होंगे। जैसे जिसने स्वर्ण को जाना उसको भूषण के शब्द अर्थ स्वर्ण ही भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्मपद को जानोगे तब तुमको जगत के शब्द अर्थ आत्मा में ही देख पड़ेंगे। हे राम जी, ये जीव महासूक्ष्म रूप है और इसमें अपनी अपनी सृष्टि है। जब तक स्फुरण है तब तक सृष्टि है। जब सृष्टि का फुरना अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एक आत्म रूप हो जाती है। आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब आत्मा है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, वह अपने आप में स्थित है, जो अद्वैत चिन्मात्र पद है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो संसक्त पुरुष है उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं। मेरु के शिखर से लेकर चरणों पर्यंत गंगा का प्रवाह चले तो उसके कणके चाहे गिने जा सकें, परंतु संसक्त जीव के शरीरों की संख्या नहीं हो सकती। जो कुछ आपदा है वह उनको प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां प्राप्त होती हैं, तैसे ही सब आपदा उनको प्राप्त होती है। जो देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव, काल, सूत्र आदि नरकों में जलेंगे, और जो कुछ दुख के स्थान हैं वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग संगति चित्त हैं उन पुरुषों को सब विभूति प्राप्त होती है। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती हैं और मान सरोवर में सब हंस आन स्थित होते हैं, तैसे ही असंसक्त चित्त पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष को देहाभिमान बढ़ जाता है उसे विष की नाई जानो, और जिसका देहाभिमान घट जाता है उसको अमृत रूप जानो। विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और अमृत ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों अमर होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 106 सर्ग।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं। आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्व रूप चित्त कला आत्मा का चमत्कार है। हे राम, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। राम ने पूछा, हे भगवान, यह विश्व आपने ब्रह्म रूप कहा है। मेघ में बिजली की तरह यह क्षण में उपजता और क्षण में लीन होता है, पर मेघ में बिजली दिखती है। जहां मेघ होता है वहां बिजली भी होती है। इससे मेघ से बिजली उत्पन्न हुई तो उसका कारण मेघ है। हे मुनीश्वर, इस चित्त स्पंदन कला के कारण की उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई है, यह कृपा करके मुझसे समझा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो वितंडा स्वरूप तुम तर्क करते हो, सो कुछ नहीं। इस नष्ट बुद्धि को त्यागो। यह तो बालक भी जानते हैं कि बिजली क्षण भंगुर है, सत्य नहीं। तुम्हारा और क्या प्रयोजन है, सो कहो। यह कारण कार्य रूप का तर्क कैसा करते हो? राम बोले, हे भगवान, यह स्पंद कला सत्य है या असत्य, इसका कारण कौन है जिससे यह उठती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब ब्रह्म से भासित होते हैं। जैसे ब्रह्म दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरुवर प्रतीति होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति हो। और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को ना धारण करोगे तो तुम्हारे दुख ना नष्ट होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि पाओगे। हे राम, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए हैं। आत्मा में कोई नहीं। हे राम, वायु से रहित जो समुद्र का चमत्कार है,
उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उष्णता का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं, वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है। वैसे ही कलना भी आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। हे राम, यह कलना जो तुमको भासित होती है, उसको त्याग करो। जब अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जावेंगे। जैसे जब प्रलय काल का जल चढ़ता है तब सब जल में हो जाता है, कुछ जल से अलग नहीं होता। वैसे ही अपने स्वरूप को जब तुम देखोगे तब तुमको सब आत्मा ही दिखेगा। आत्मा से भिन्न कुछ ना नजर आवेगा। हे राम, आत्मा एक रस है। सम्यक दर्शन से ज्यों का त्यों और असम्यक दर्शन से और का और दिखेगा। जैसे रस्सी को यथार्थ ना देखिए तो सर्प का भ्रम और भय होता है, और जब ज्यों की त्यों रस्सी जान लो तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा के ना जाने से जीव संसारी होता है, भयभीत होता है, अपने को जन्मता मरता मानता है और देह के सब विकार आत्मा में जानता है। पर जब आत्मा को जानता है तब सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। जैसे नेत्रों से तारे दिखते हैं और जब नेत्र मूंद लो तो उनका आकार अंतःकरण में भासित होता है, क्योंकि उनकी सत्यता हृदय में होती है। पर जब हृदय से उनकी सत्यता उठ जाती है तब फिर नहीं भासित होते। वैसे ही चित्त के भ्रम से संसार हुआ है, उसको मिथ्या जानो। हे राम, स्फुरण में जो दृढ़ भावना हुई है वही सत्य होकर मिथ्या संसार हुआ है। जब चित्त का त्याग करोगे तब संसार की सत्यता जाती रहेगी। राम जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि यह विश्व कल्पना मात्र है, सो मैंने जाना कि इसी प्रकार है, वह सत्य नहीं। जैसे राजा लवण इंद्र ब्राह्मण के पुत्र और शुक्र की कलना जब स्फुरण से दृढ़ हुई तब उन्हें स्फुरण रूप विश्व सत्य देख पड़ा और सत्य जान पड़ने लगा। हे भगवान, यह मैं जानता हूं कि विश्व वासना का स्फुरण मात्र है।
जब स्फुरण मिट जाता है तब उसके पीछे जो शांति रूप शेष रहता है उसे अब कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक बोधवान हुए हो और जो जानने योग्य है वह तुमने जाना है। हे राम, अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धांत है कि और सब दृश्य असंभव है, एक चिद्घन ब्रह्म अपने में आप स्थित है। हे राम, आत्मा शुद्ध, निर्मल और विद्या अविद्या से रहित है। उसमें संसार का अत्यंत अभाव है। जो कुछ शब्द आदिक संज्ञाएं हैं वे भी स्फुरण में है। आत्मा तो अनिर्वचनीय पद है। इसकी इतनी संज्ञा शास्त्रकारों ने कही है। शून्यवादी उसी को शून्य कहते हैं। विज्ञानवादी विज्ञान रूप कहते हैं। उपासना वाले उसी को ईश्वर कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा सबका कारण है, वही शेष रहता है। कोई आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा निशक्त है। कोई साक्षी आत्मा और शक्ति को भिन्न मानते हैं। हे राम, जितने बाद है वे सभी कलना से हुए हैं। कलना को मानकर ही सब बाद उठाते हैं। वास्तव में कोई वाद नहीं। आत्मा निर्वाच्य पद है। मेरा जो सिद्धांत है वह भी सुनो। आत्मा सब कलनाओं से अतीत है। जैसे पवन स्पंद शक्ति से उठता है और निस्पंद से ठहर जाता है, क्योंकि स्पंदन भी पवन है और निस्पंद भी पवन है, इतर कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप है और कलना भी आत्मा के आश्रय से होती है, आत्मा से भिन्न नहीं। और जो भिन्न प्रतीत होती है उसको मिथ्या जानकर त्यागो और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहो। जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तब जितने शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतवाद है वे कोई ना रहेंगे। केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भासित होगा। हे राम, उस निर्विकल्प पद को पाकर तुमने शांति पाई है। तुम असत की तरह स्थित हुए हो, क्योंकि द्वैत कलना नहीं फुरती।
आत्मा, ब्रह्म आदि शब्द भी उपदेश के लिए कहे हैं। आत्मा तो शब्द से अतीत है। यह सब जगत आत्म स्वरूप है और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से प्रतीत होते हैं। जैसे शून्य आकाश में तारे मोती सदृश भासित होते हैं, सो अविदित है, वैसे ही आत्मा में जगत द्वैत अविदित भासता है। इससे जगत द्वैत की भावना त्याग कर निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थित रहो। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।